पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद परवीना। ये लोग इसका अर्थ इस तरह बता रहे हैं कि माने अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, और वही यानी कि अगर कोई कितना भी ज्ञाता हो ब्रह्म का, वेद का, उसकी शूद्र उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ले पाए तो वैसे ही विद्वान ब्रह्म के ज्ञाता का पूजा करना चाहिए जिस पर ये तीनों गुण हावी न हो। अगर किसी में हावी है तो वैसे ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए और वो शूद्र के समान है। यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों माने का ही वो एक तरह से चोट किया है कि ज्ञाता थे दशानन रावण, वो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वो पूजनीय नहीं है क्योंकि वो इन सभी गुणों से वशीभूत थे और इसलिए समाज में उनकी पूजा नहीं की जाती है, पूजा की नहीं की। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। जैसा कि हम लोग 2 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे माने राजनीतिज्ञ लोग धर्माचार्य की जगह छीन रहे हैं और वो लोग अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये लोग उतने शिक्षित न होने के बावजूद या शिक्षित होने के बावजूद उनका एक षड्यंत्र है कि किस तरह समाज को तोड़ा जाए और बहुमत पाया जाए। और हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में बहुमत, अगर आपको 35% ही वोट आया और उसके बाद अन्य सभी पार्टी मिलकर के उस 35% के टारगेट को नहीं छू पाते हैं तो आपको सत्ता मिल जाएगी। और इसी मकसद से वो लोग समाज तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो कुछ लोग उसी धर्म में मतलब जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी बहुसंख्यक है, और एक तो हिंदू धर्म को तोड़ने, धर्म को डराया जाता है कि फलाने धर्म से हमें खतरा है, ये है वो है, और उसके बाद कुछ लोग उसमें हैं जो कि धर्म मतलब जाति के आधार पर समाज को विभक्त करना चाहते हैं, और इसके लिए ये लोग धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड से चर्चा की थी और किस तरह ये लोग रामचरितमानस के चौपाई का भी गलत व्याख्या करते हैं। और कल हमने एक चौपाई का शंका समाधान किया था, और आज मैं एक और चौपाई जो इन लोगों ने विवादित बना दिया है, पूज्य ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद परवीना। ये लोग इसका अर्थ इस तरह बता रहे हैं कि माने अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी पूजा होनी चाहिए, और वही यानी कि अगर कोई कितना भी ज्ञाता हो ब्रह्म का, वेद का, उसकी शूद्र उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में जैसा कि मतलब अभी से 600 मुगलों के काल में 600 वर्ष पूर्व रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, और उनकी ये मंशा कभी नहीं थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था उस समय वो प्रत्यक्ष उनके माता तो मर गई थी, पिता ने उनको प्रत्यक्ष कर दिया था, और उनकी जो
पालन पोषण हुई थी, वो समाज के जो सबसे निम्न वर्ग उस समय वो दासी थी उनके घर की, उन माने वर्तमान समाज में जिसे शूद्र शब्द जिसके बारे में ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस जाति की थी, उनके यहाँ इनका पालन पोषण हुआ था। तो कैसे हम कह सकते हैं उनके मन में इतनी घृणा होगी किसी जाति विशेष के नाम पर? उनके मन में वास्तव में ऐसी कोई नहीं घृणा नहीं थी। और उनका कहने का तात्पर्य था विप्र, यानी कि जो वेद धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूज्य ही विप्र, माने वैसे धर्म शास्त्र के ज्ञाता का पूजा करना चाहिए जो सकल गुण ही ना हो, यानी निर्गुण हो। और सकल गुण ही ना माने निर्गुण, रजोगुण, तमोगुण और 3 गुण हैं, इन तीनों गुण से जो विरक्त हो और निर्गुण हो, वो कौन थे? तो वो थे महादेव। महादेव यानी कि उनको कोई भी गुण वशीभूत नहीं कर पाए, तो वैसे ही विद्वान ब्रह्म के ज्ञाता का पूजा करना चाहिए जिस पर ये तीनों गुण हावी न हो। अगर किसी में हावी है तो वैसे ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए और वो शूद्र के समान है। यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों माने का ही वो एक तरह से चोट किया है कि सभी ब्राह्मण पूजनीय नहीं हैं, वैसे ब्राह्मण पूजनीय हैं जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है। लेकिन यहाँ पर ये शिक्षा एक तरह से इन्होंने ब्राह्मणों को दी है। जैसे कि बहुत बड़े वेद पाठी ज्ञाता थे दशानन रावण, वो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वो पूजनीय नहीं है क्योंकि वो इन सभी गुणों से वशीभूत थे और इसलिए समाज में उनकी पूजा नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। और ये राजनीतिज्ञ लोग इसका अर्थ क्या लगा दिए हैं, एक तरह से अनर्थ कर रहे हैं। और वास्तव में जब भी राजनीतिक लोग धर्म की चर्चाएं करते हैं तो उनके मुख से जो दुर्गंध निकलती है वो समाज में गंदगी फैलाती है। और राजनीतिज्ञ लोगों का काम समाज को मजबूत करना है। वो वास्तव में आपकी जाति के वोट बैंक को तोड़ करके वो अपना पावर लेना चाहते हैं। और जब पावर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके लिए तब समाज नहीं रहेगा, वो परिवार पर आ जाते हैं। और मतलब आरक्षण की भी लड़ाई अगर वो लोग लड़ते हैं तो वो आरक्षण का लाभ उनके बच्चों को मिले, इसलिए वो कभी नहीं आपके क्षेत्र में शिक्षा का भी विकास करेंगे, आपके स्वास्थ्य के चर्चा करेंगे। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, आपका प्रजातंत्र में आपकी समाज मजबूत नहीं होगी। इसलिए आम जनों को भी ऐसे राजनीतिज्ञों को चिन्हित करना चाहिए और इन लोगों को अगर आप शक्ति देते हैं तो आप समाज को कमज़ोर करते हैं। और सभी बुद्धिजीवी जो अपने को धर्मशास्त्री और धर्म ज्ञाता कहते हैं, अरे आप इसका बहुत बड़े ज्ञाता है तो आप इसका प्रयोग धर्म के मजबूती के लिए, सनातन के विस्तार के लिए कीजिए ना। लेकिन आपका इसमें राजनीतिक मोटो आ जाता है कि हम इसके माने ये लोग भी एक षड्यंत्र में हैं कि कैसे बहला करके बरगला करके जो हमारे समाज में कम पढ़े लिखे वर्ग हैं उनके वोट को कैसे हत्या करके उन पर हम कैसे अपना दबिश स्थापित कर सके, इसके लिए ये लोग भी लगे हुए हैं। और वास्तव में देखिएगा कि जो राजनीतिक करने वाले हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके गांव की शिक्षा मजबूत हो, आपके गांव की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो। अगर हो जाएगी, आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी तो आप खुद पढ़े लिखे होकर के विश्लेषण करने लगिएगा और अपने अच्छे और बुरे का ख्याल करने लगिएगा। इसलिए जो राजनीतिज्ञ धर्म और जाति तोड़ने का काम करे, ऐसे राजनीतिज्ञ से दूरी बनाना ही हमारे समाज के लिए बेहतर होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।